दिल्ली जाना है तो मेरे साथ व्लॉग में आप बने रहिए। दिल्ली क्यों जाना है, कैसे जाना है, आगे आपको बताता रहूँगा। थोड़ी बारिश हो गई है जिसकी वजह से रास्ता ख़राब हो गया है। दिल्ली का सफ़र वाया लखनऊ होगा क्योंकि लखनऊ से मेरी ट्रेन है। तो सुबह जल्दी उठकर मैंने अपना बैग पैक किया और लखनऊ के लिए निकल पड़ा। लखनऊ मुझे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होके जाना था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक अच्छा एक्सप्रेसवे है जो कि गाजीपुर से चलकर लखनऊ तक जाती है, जो कि इस पूरे सफर में 340 किलोमीटर का एरिया कवर करती है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बीच में रिफ्रेशमेंट एरिया, पेट्रोल पंप और एम्बुलेंस सर्विसेज अवेलेबल हैं। थोड़े ही दूर चले थे कि ड्राइवर भैया ने कार रोकी और वो बोले हमसे कि आप लोग गाड़ी से उतर जाइए, हमें सीएनजी भरवानी है। तो फिर मैं गाड़ी से उतर गया और सीएनजी भरवाने तक का वेट कर रहा था। वेट करते करते मैंने सोचा कि लाओ कुछ चिप्स खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं। तो फिर मैं वहाँ से थोड़ा चाय पिया। पूरे आजमगढ़ से लखनऊ के बीच में ये 2 बार सीएनजी भरवाते हैं, जाते वक्त और वापसी में भी 2 बार भरवाते हैं, जिसकी वजह से पैसेंजर को काफ़ी दिक्कत होती है। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे और भी सीएनजी स्टेशन की ज़रूरत है। बीच में कम से कम 2 या 3 और स्टेशन होने चाहिए। सीएनजी की जो टंकी होती है उसकी कैपेसिटी काफ़ी कम होती है, तो इसलिए हमको कम से कम 2-3 और सीएनजी स्टेशन होने चाहिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। थोड़ी ही देर में हमारी कार आई और हम कार में बैठ के लखनऊ के लिए निकल पड़े। अभी हम रास्ते में निकले ही थे कि हमें ऐसा महसूस हुआ कि कुछ बूंदें हमारे शीशे पे, कार के शीशे पे पड़ रही थी। तो हमें लगा कि बारिश होने का अंदेशा लगा और हम लोग अलर्ट हो गए बारिश के लिए। लेकिन बारिश में मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, काफ़ी ग्रीनरी चारों तरफ दिख रही थी। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, चारों तरफ बादलों में अलग अलग से कलर दिख रहे थे। लालिमा छाई हुई है बादलों में, चारों तरफ ग्रीनरी दिख रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर के बीचों में इतने खूबसूरत प्लांट लगाए हुए थे। फ्लावर ऐसे लग रहे थे जैसे लग रहा था कि किसी हम बाग में चले आए हैं। इसके लिए मैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अथॉरिटी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा सा मैनेजमेंट किया हुआ है। रोड काफ़ी क्लीन थी। देखते देखते अहिमा मऊ हम पहुंच गए, जो कि लखनऊ का एक हिस्सा है, जहां पर इकाना स्टेडियम है जिसमें कि आईपीएल के मैचेस होते हैं और कुछ इंटरनेशनल मैच भी होते हैं। उसके बाद हम ऑटो में बैठे और ऑटो में बैठ के सीधे हम चारबाग रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ गए, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो चारबाग रेलवे स्टेशन से थी। तो ये चारबाग की छोटी सी मार्केट है जहाँ से आप ज़रूरत की कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं। तो इस तरह मैं आ गया हूँ लखनऊ रेलवे स्टेशन पे। इनका टाइमिंग है रात के 10 बजे। थोड़ी देर यहाँ बैठकर मैं ट्रेन का इंतज़ार करूँगा, उसके बाद फिर अभी चलते हैं वेटिंग रूम में, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं। उसके बाद ट्रेन लगती है तो फिर ट्रेन में बैठते हैं, फिर निकलते हैं दिल्ली। ये है चारबाग का रेलवे स्टेशन, जो कि काफ़ी खूबसूरत और अच्छा बना हुआ है, क्योंकि लखनऊ जो है यूपी की राजधानी है, इसलिए इसको नीट एंड क्लीन होना तो ज़रूरी है। तो देखते देखते ट्रेन बिल्कुल मेरे सामने आ गई, जो कि थी लखनऊ से दिल्ली की लखनऊ मेल एक्सप्रेस। लखनऊ से रात में 10 बजे चलती है और सुबह 7 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। दिल्ली पहुंचने के बाद मैं सीधे घर गया और घर पे फ्रेश होने के बाद मैं निकल पड़ा नेहरू प्लेस के लिए। नेहरू प्लेस एशिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है और यहाँ पे कई मल्टीनेशनल कंपनियों की ऑफिसेज हैं। आपसे रिक्वेस्ट है व्लॉग पूरा देखिएगा। सब्सक्राइब टू माय चैनल। नेहरू प्लेस के रास्ते में जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी भी पड़ती है, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और काफ़ी नामी है ये। यहाँ पर काफ़ी कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, जिसमें कि मास कम्युनिकेशन का भी एक अलग से कोर्स होता है, जो कि इंडिया में टॉप 1 पे आता है। ये यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी है, जो कि जामिया नगर के एक बड़े एरिया में स्थित है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी के मैचेस भी होते हैं। और इस लोग पहुँच गए नेहरू प्लेस। बता चुके हैं कि हमें यहाँ पे काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह लेने थे, नई चीज़ें देखी जाएंगी। जैसे ही पहुँचते हैं नेहरू प्लेस आपको बताते हैं। अभी वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये है नेहरू इनक्लेव का मेट्रो स्टेशन, जो कि नेहरू प्लेस का स्टेशन है। बाहर निकलते ही हमको दिखी एक बड़ी सी बिल्डिंग, जो कि लग रहा था कोई मूवी हॉल है। तो इस तरह हम आ गए नेहरू प्लेस। अभी नेहरू इनक्लेव पे हम लोग मेट्रो स्टेशन से निकलकर बाहर की ओर जा रहे हैं। अब देखते हैं कि नेहरू प्लेस का रास्ता किधर से है। काफ़ी पुराना पारस सिनेमा हॉल, जो कि पहले तो बिल्डिंग इसकी चेंज थी, लेकिन अभी ये मॉडिफाइड हो गया है और ये बिल्कुल
अब नए उस पर पैटर्न भी बन गया है पारा सिनेमा हॉल। तो इसी के साथ हम आ गए हैं नेहरू प्लेस। ये है नेहरू प्लेस का 360 डिग्री वीडियो। शॉप्स दिखेंगी और ढेर सारी आपको कंपनियों के ब्रांडेड शोरूम दिखेंगे। तो चारों तरफ आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं, कंप्यूटर की, हार्डवेयर की, उससे रिलेटेड म्यूजिक सिस्टम हो गए, स्पीकर हो गए। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, जो कि नेहरू प्लेस है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, जहाँ की आपको कंप्यूटर, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के पार्ट्स एंड किसी भी टाइप का हार्डवेयर आपको पूरा यहाँ मिलेगा नेहरू प्लेस में। फाइनली हमें जो लेना था हमने वो ले लिया और लेने के बाद हम नेहरू प्लेस के मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ गए। अब हमारी अगली मंजिल थी वसंत विहार में एक बहुत ही बड़ा मॉल जिसका नाम था एम्बियंस मॉल। एम्बियंस मॉल के आसपास का पूरा एरिया काफी अच्छा और काफी खूबसूरत बना हुआ है। ये है उसका फ्रंट लुक जो कि आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले चलते हैं एंट्री गेट की तरफ, जो कि हमारे थोड़े से आगे दिख रहा था हमें, और वहां हम पहुंच गए। मॉल के गेट पे पहुंचते ही एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे काफी नीट एंड क्लीन चारों तरफ दिख रहा था। गेट खुलते ही हमें एक बहुत बड़ा चौकोर सा पूरा एरिया दिखाई दिया, जो कि चारों तरफ आपको ब्रांडेड कंपनी के शोरूम्स दिख रहे थे, नीट एंड क्लीन। तो आइए हमारे साथ आप बने रहिए और पूरे मॉल का एक टूर कराते हैं और पूरे मॉल को एक्सप्लोर करते हैं। अगर आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और हो सके तो कमेंट कीजिए। कमेंट करने से हमें काफी आसानी होती है अपने अगले व्लॉग को बनाने में। आने वाले दिनों में हम आगरा जाएंगे और वहां पर हम दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा ताजमहल देखने जाएंगे। तो ताजमहल की वीडियो देखना ना भूलें। तो मेरे आने वाले व्लॉग्स आप जरूर देखिएगा। मॉल में मैं काफ़ी देर तक रहा। मॉल को मैंने एंजॉय किया और यहाँ पर हमने काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लोर भी किया। एम्बियंस मॉल में अभी बहुत कुछ बाकी है। इस मॉल की पूरी जानकारी चाहिए हो तो हमारा अगला व्लॉग जरूर देखें, जो कि एम्बियंस मॉल पर बेस्ड होगा। इसी के साथ थोड़ा बहुत शॉपिंग करके हम मॉल से निकल पड़े कम्युनिटी सेंटर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी मूवी देखने के लिए, जो कि डायनासोर पे बेस्ड मूवी थी। तो मैं पहुंच गया कम्युनिटी सेंटर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। तो मैंने जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के टिकट लिए और मूवी को एंजॉय किया। कल हमको जाना है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां हमको अपने भाई और भाभी को रिसीव करना है। इसी काम के लिए हम दिल्ली आए थे और बाद में हम सब फिर लखनऊ जाएंगे। तो इस व्लॉग को आप यहीं ख़त्म करते हैं। अगला व्लॉग हमारा ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए तो अच्छा लगेगा।